हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो ये वीडियो आपका स्पेयर का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो जिसमें सिर्फ ओनली मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम देखो इसमें जो आपका जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका करने वाले हैं। देखो ये एक्सरसाइज वैसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था 22-23 में, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट है वैसे, पर लेकिन अगर आपने देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने सारे इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज सारी तैयार कर रखी हैं तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपका मिसलेनियस तैयार है, अगर आपने मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं तो आप इन दोनों एक्सरसाइज को, ठीक है, स्किप कर सकते हो। रेडिकल प्लेन, रेडिकल लाइन और ये वाला, ठीक है। अगर आपको मिसलेनियस तैयार नहीं है तब आप इस एक्सरसाइज को मिस नहीं कर सकते हो, इस वाले को। पर लेकिन आप रेडिकल प्लेन, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें मिस कर ले। इसमें कुछ तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन लगाने की, बस एक एग्जाम्पल देख के चले जाना ये, ठीक है। और बस फिर इसके बाद आपको ये लिमिटिंग पॉइंट देख लेना, जो मैं कराऊंगा इस वीडियो में। लिमिटिंग पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, जिसका लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है। बस इसमें एक ही क्वेश्चन है जो दो बार पूछा गया है, तो यही क्वेश्चन हम करेंगे, बस इतना। फिर ये लास्ट क्लास होगा आपका, ठीक है। तो हम रेडिकल प्लेन, रेडिकल लाइन ये चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, बस एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये भी आप इसमें से देख के कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको स्किप इसलिए कर रहा हूँ, अगर मान लो जो मेरे साथ एक्सरसाइजों को कर रहा है सॉल्व, ठीक है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। तो ठीक, तो अब देखो डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। तो आई हो आप भी समझ भी होंगे कि आपको कितना तैयार करना है, ठीक है। तो सब चीज़ नहीं पढ़नी है हमको, सारी चीज़ें, ठीक। तो बस उतना ही पढ़ना है जितना आप स्फीयर का जो वीडियो मैंने बनाया था उसको देख लेना, उसमें क्या क्या कैसे कैसे बताया था मैंने, उसी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है ये कंडीशन। तो देखो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ये कहाँ से निकल के आती है, ऑर्थोगोनल वाली, ये आती है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मान लो दो, जो एक ही स्फीयर 1 है इसका और ये आपका स्फीयर 2 है, ठीक है। अब दो स्फीयर के बीच में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, तो इसके उनके बीच में एंगल आपको अगर देखना है कि एंगल कितना है, तो उसका एंगल देखने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेयर से दूसरे इस पर उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इसके सेंटर से दूसरे सेंटर से S2 के सेंटर से S1 स्पेयर पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो उस टेंजेंट के बीच में जितना एंगल बनता है वो स्पेयर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, टेंजेंट के बीच का एंगल जो होगा वो स्पेयर के बीच का एंगल होगा, बस स्पेयर ड्रॉ करना होता है आपको, ये सिंपली होता है, ठीक है। अब मान लो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं स्मॉल डी नाम दे दूं, तो आपको अगर इस टाइप की कंडीशन आपने पढ़ी होगी 10th में, अगर यहाँ से cos थीटा मैं निकालूंगा तो cos थीटा क्या होगा आपका, देखो ये वाली जो R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये R2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये थीटा के सामने वाली जो आपकी साइड होती है वो माइनस होती है, माइनस डी अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 ये मल्टीप्लाई 2R1R2। तो ये आपने 10th में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अगर एंगल निकालना हो तो cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी अपॉन 2R1R2, ये होता है, ठीक है। अब देखो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन पढ़नी है वो पढ़नी है ऑर्थोगोनल कंडीशन, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या होता है, देखो ऑर्थोगोनल कंडीशन में जो एंगल है ना, ये थीटा जो 90 डिग्री होगा, इसका मतलब कि जो स्फीयर होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। थीटा 90 होगा तो cos 90 जीरो होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और डी को इधर भेजोगे तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू डी के बराबर आ जाएगा। अब डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब आपको पता है सी क्या है, सेंटर है, तो यू वी डब्लू, इसका वो होगा सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, इसका जो सेंटर होगा वो होगा माइनस यू, इसका U1 V1 W1 कर लो, इसको U2 B2 W2 कर लो, ठीक है। तो इनका बीच का वो निकाल लो डिस्टेंस, तो C1 C2 क्या होगा अंडर रूट के अंदर, हाँ U1 माइनस U2 का स्क्वायर प्लस, आप समझ रहे हैं ना माइनस क्यों आ गया, क्योंकि दोनों का माइनस है तो माइनस कॉमन लेके आप बाहर निकाल सकते हो, तो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, U1 प्लस U2 का स्क्वायर P1 प्लस B2 का स्क्वायर प्लस आएगा, माइनस नहीं, सॉरी मैंने माइनस बोला क्या, U1 प्लस U2 का स्क्वायर कैसे प्लस आएगा, क्योंकि दोनों का माइनस होगा, माइनस कॉमन लेके बाहर लेगो, माइनस माइनस स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा। ये B1 प्लस B2 का स्क्वायर प्लस W1 प्लस W2 के स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो C1 C2 का स्क्वायर जो होगा वो आपका U1
प्लस u2 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का स्क्वायर प्लस w1 प्लस w2 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ठीक। एक मिनट, देखो ये माइनस ही आएगा। क्यों माइनस क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये होता है फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1। अगर मान लो u2 में से भी आप माइनस कर रहे होंगे, जैसे x2 माइनस x1 कर दो, x1 माइनस x2 कर दो, ठीक है, बात एक है। पर लेकिन माइनस अगर मान लो माइनस u2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप माइनस बाहर निकालोगे तो u2 माइनस u1 ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये u2 माइनस ही आएगा, यहाँ पर माइनस ही कर लो आप। ठीक है, ये माइनस ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो u2 माइनस u1 का स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का स्क्वायर प्लस w2 माइनस w1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको b2 b1 कर लो, b2 b1 w2 w1, क्योंकि माइनस ही आएगा ना, प्लस माइनस होगा, माइनस कॉमन बाहर भी लोगो तब भी वो माइनस ही बन जाएगा फिर। ठीक है, तो ये c1 c2 का स्क्वायर जो होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। रूट को हटा दो यहाँ से, चलो एक स्टेप आगे कर देते हैं। c1 c2 जो हो जाएगा ये आपका u2 माइनस u1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b2 माइनस b1 का स्क्वायर प्लस w2 माइनस w1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है? रेडियस, रेडियस का स्क्वायर है। तो रेडियस कैसे निकालोगे इसकी? इसकी रेडियस निकालना हो आपको स्क्वायर वन की, तो r क्या होता है? अंडर के अंदर u1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d। तो इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर, तो ये रूट कट जाएगा, तो u1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d, ये आ जाएगा। ऐसे r2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? u2 स्क्वायर, ये b1 है, प्लस b2 स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर माइनस ये d1 है कि ये d2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना आपको। r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर करोगे। अब तब देखो ध्यान से, जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे ले जा करके, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ रखो वैल्यू, तो u1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d प्लस u2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा आपका इस वैल्यू के। ठीक है, तो इसका आप स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा? u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस u1 u2। ठीक है, ये आएगा प्लस b2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे b1 स्क्वायर माइनस 2 b2 b1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलोगे तो w2 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 w1 w2। अब देखो ये कैंसिल हो रहा होगा इसमें। ठीक है, ये सारे टर्म, स्क्वायर वाले टर्म सारे कट रहे होंगे, आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अब बचा क्या? देखो इसमें ये अब आपका बचा माइनस d1 माइनस d2 इजिकल टू, यहाँ से माइनस बचा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, ये प्लस के हो जाएंगे सारे। तो u1 u2 प्लस 2 b1 b2 प्लस 2 w1 w2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और देखो 2 u1 u2 प्लस 2 b1 b2 प्लस 2 w1 w2 इजिकल टू d1 प्लस d2। तो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल की, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन मैंने आपको निकाल के दिखा दी, तो ये है कंडीशन आपकी ऑर्थोगोनल की, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो सिंपली देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो मैं समझा दूंगा, बस सेकंड को देख लो ध्यान से सीधा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं, इसको आप स्किप करो। इस ये 2 3 4 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 ये आया है, इसको समझा दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो तीनों ये जो क्वेश्चन है आपको ना देखना है, सारे क्वेश्चन ऑर्थोगोनल की कंडीशन पर हैं। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सर्किल। देखो आपको उस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है सर्किल से, और कट द ऑर्थोगोनली द स्फीयर। वो देखो सर्किल किस किस से मिलके बनता है, आपको पता होगा सर्किल किस किस से मिलके बनता है, प्लेन और स्फीयर से। स्फीयर का इक्वेशन हो गया, प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों से मिला करके भी, अगर इन दोनों को मिला करके क्या बन रहा है? सर्किल का इक्वेशन। अब मुझे अगर स्फीयर का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा स्फीयर का इक्वेशन? हाँ, ये स्फीयर प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0, वो स्फीयर का इक्वेशन आएगा। जो नया स्फीयर होगा सर्किल से होकर पास हो रहा होगा, तो एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0, उस स्फीयर का इक्वेशन। तो ये कहना चाह रहा है ये कि इन दोनों से स्फीयर का इक्वेशन जो आया ना, एस प्लस लेमडा पी इक्वल टू 0, वो ये स्फीयर का इक्वेशन और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो ऑर्थोगोनली की कंडीशन क्या है आपकी? 2 u1 u2 प्लस 2 b1 b2 प्लस 2 w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2।
वो हम करेंगे वहाँ से, और वहाँ से लेमडा की वैल्यू आएगी, ले जाके यहाँ रख देंगे। तो ये जो इक्वेशन आएगा ये स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा सिंपली। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो जो इक्वेशन दिया है वो लिख लो। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, ये है एंड। और क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 5z इजकल टू माइनस 15 इजकल टू 0। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर सेकंड, x2 इजकल टू 0, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 11 इजकल टू 0। ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके जो स्फीयर आएगा आपका वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ से इसका u1 u2 u3 निकाल लेंगे, इन दोनों से मिलके जो स्फीयर आएगा उसका u1 u2 u3 आ जाएगा, दोनों कंपेयर करके रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसको ले जाके यहाँ रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर फर्स्ट क्या होगा आपका, s प्लस लेमडा p इजकल टू 0। ठीक है, तो निकाल इन, ये हो जाएगा आपका स्फीयर का इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 इजकल टू 6 प्लस लेमडा। बहुत बार कर चुके ना ये चीज़, तो हम 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15 इजकल टू 0, ये आ गया। अब देखो यहाँ से आपको ये स्फीयर का इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से देखो आप पहले एक काम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखो इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई होगा 3 लेमडा, और यहाँ भी x दिख रहा है, ये दोनों टर्म दिखेंगे आपको। ये कितना कितना है, देखो माइनस का 2x, ये है प्लस 3 लेमडा एक्स, लेमडा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब x कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा इसमें से, 3 लेमडा माइनस 2 बचेगा, 3 लेमडा माइनस 2x ये बचेगा, प्लस ऐसे इसमें से इन दोनों को देखो, जब यहाँ से आप बाई कॉमन लोगे तो देखो यहाँ से 3 होगा, यहाँ से माइनस 4 लेमडा होगा। जब जैसे ही आप जेड कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो 5 लेमडा होगा, यहाँ से माइनस 4 होगा, तो 5 लेमडा माइनस 4। ठीक है, ये प्लस का 6 और प्लस माइनस का 15 लेमडा इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकाल लो कंपेयर करके, तो कंपेयर करके यहाँ से आप u1 u2 u3 निकालोगे तो u1 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस u1 निकालते हैं वैसे तो, माइनस u1 निकाल लो तो माइनस माइनस प्लस, और 3 लेमडा माइनस 2/2, क्योंकि 2u1 ही तो होता है। इसको कंपेयर करोगे जब जनरल इक्वेशन से, स्फीयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2by प्लस 2wz। तो यहाँ से जब u1 निकालोगे इसको कंपेयर करके, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ से जब आप b1 निकालोगे माइनस b1, तो ये माइनस में आ जाएगा, हाँ माइनस में कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 लेमडा अपॉन 2। यहाँ से आप निकालोगे तो 2 तो देखो जेड है, अच्छा 2 नहीं है, माइनस W1 क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 लेमडा माइनस 4/2। देखो ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो माइनस u1 माइनस W1 ये आ गया आपका। ठीक है, तो देखो माइनस में क्यों निकालते हैं, सीधा प्लस का ही निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमें तो u1 u2 की ज़रूरत है, हमें सेंटर की थोड़ी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे निकालो सिंपल, u1 b1 W1 की वैल्यू निकाल लो, प्लस प्लस, तो जब u1 निकालोगे यहाँ से माइनस का इतना आएगा, ये प्लस का ही आएंगे दोनों, क्योंकि सेंटर नहीं निकाले, सेंटर में हम माइनस u1 माइनस b1 माइनस W1 करते हैं। ठीक है, सेंटर की ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड से निकालो, तो ये क्या है, ऑन कंपेयरिंग लिख देना है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ फ्रॉम स्फीयर सेकंड, ठीक है, स्फीयर सेकंड से आप निकाल लो, यहाँ से आपका u2 कितना आएगा, यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2u1 आ जाएगा, यहाँ से आपका ये, ठीक, तो यहाँ से b2 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और W2 कितना आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से आपका D1 कितना, D2 कितना आएगा, यहाँ से D1 कितना आएगा 6 प्लस 6 माइनस 5 लेमडा, यहाँ से आपका D2 कितना आएगा 11 कंपेयर करोगे तो। ठीक है, अब सिंपली आप लगा दो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, तो नाउ नहीं सिंस इक्वेशंस स्फीयर फर्स्ट कट ऑर्थोगोनली ऑफ स्फीयर सेकंड, तो देयरफॉर जो आपका 2u1 u2 कंडीशन से उसकी से b1 b2 प्लस 2
W1 W2 इक्वल टू D1 प्लस D2 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ ये देखो सिंपली, अब आपको देखो इसको सॉल्व कर लो तो 2, हाँ U1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा ये माइनस में 3 लैम्डा माइनस 2, U2 1 है। ठीक है, देखो यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 माइनस 4 लैम्डा, ये इंटू 2, यहाँ से भी कट जाएगा 5 लैम्डा माइनस 4 इंटू माइनस 3 इजिकल टू 6 माइनस 15 लैम्डा प्लस 11, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 लैम्डा प्लस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 8 लैम्डा, ये हो जाएगा आपको माइनस का 15 लैम्डा प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का 4 17 माइनस 15 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखो सॉल्व करो इसको, 15 लैम्डा से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ कितना, ये कितना है 8 लैम्डा, तो 8 और माइनस का 11 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 8 और 20 इक्वल टू 17, ये हो जाएगा ना। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो कैलकुलेशन तो वो याद चेक कर लेना। ठीक है, कहीं पर आप सही कर लेना उसको, लैम्डा इक्वल टू 3/11 आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लैम्डा इक्वल टू 3/11 आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू को ले जाके यहाँ रख दो, यहाँ पर इसमें कहाँ आपका इक्वेशन ऑफ स्क्वायर वन, क्योंकि इसी का तो इक्वेशन पूछ रहा था ना वो, तो एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0, तो यहाँ जाके लैम्डा की वैल्यू रख दो इसको 3/11 और आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ मैं कर देता हूँ साइड में, तो जब आप देखो यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 प्लस लैम्डा की वैल्यू 3/11, ये आपका आ जाएगा ये पूरा, ये ब्रैकेट वाला इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट वाला अंदर ही है। अब यहाँ से आप क्या करो, हाँ 11 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 11x स्क्वायर आ जाएगा, ये 11y स्क्वायर प्लस 11z स्क्वायर माइनस 22 प्लस 33y माइनस 44z प्लस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई करो अंदर इसमें, तो 9x 12y 15z माइनस 45 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिंपल, ध्यान से देखो। 22 में पूछा गया क्वेश्चन, 22-23 में आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सो दैट द एवरी स्फीयर थ्रू द सर्किल, ठीक है, हमें दिखाना है कि एवरी स्फीयर थ्रू द सर्किल, ये सर्किल दिया हुआ है, कट ऑर्थोगोनली स्फीयर थ्रू द सर्किल। देखो सेम सिंपल वही है, इसी की तरह है आपका एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0 करोगे, स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा S1 का, S1 स्फीयर का। इसमें भी एस प्लस लैम्डा पी करोगे, यहाँ से S2 स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा। ऑर्थोगोनली के लिए दोनों को चेक कर लो, 2u1 u2 प्लस 2, ये अब दोनों को जब इक्वल टू करोगे तो ये 2u1 u2 वाला ये जो है ना, ये जो है आपका ये जब ये चेक करोगे ना, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। ये तो अगर ये आपकी ये दोनों बराबर हैं तो आप कह दोगे कि हाँ कट कर रहा है वो। ठीक है, सिंपली। तो मैं चलो करवा देता हूँ थोड़ा फास्टली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया, स्फीयर का इक्वेशन सीधा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस आर स्क्वायर प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 0। ठीक, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा जेड दिया है, क्या लिखा है वैसे, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0। S2 क्या हो जाएगा आपका, S2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस म्यू मान लिया मैंने ये इसको, ये एस प्लस म्यू पी इक्वल टू 0। म्यू ये S2 है, ये S1 है आपका, म्यू बाई इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से निकालो आप u1 की वैल्यू, तो यहाँ से u1 है नहीं है 0, क्योंकि एक बार लिख देता हूँ स्फीयर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, यही होता है ना। करो कंपेयर, देखो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, अच्छा है x का कोफिशिएंट आपका माइनस का 2ax, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, तो u कितना हो जाएगा ये माइनस a। ठीक है, b1 y का कोफिशिएंट नहीं है 0, w1 z का कोफिशिएंट है लैम्डा। ठीक है, यहाँ से आ गया, इससे निकालो u2 x का कोफिशिएंट नहीं है 0, b2 का कोफिशिएंट, b2 मतलब y का कोफिशिएंट म्यू, w2 कोफिशिएंट नहीं है 0,
यहाँ से D1 कितना आएगा, यहाँ D तो आर स्क्वायर है, यहाँ आपका D2 क्या है, माइनस आर स्क्वायर है। ठीक है, ये रहा कोफिशिएंट आपका, इसमें माइनस आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन से लिखना है आपको, सिंस जो S1 स्क्वायर है वो दूसरे को कट कर रहा है ऑर्थोगोनल स्क्वायर सेकंड को। ठीक है, तो 2u1u2 प्लस 2b1v2 2w1w2 इजकल टू d1 प्लस d2 हो जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, 2u1u2 माइनस से 0 0 2 0, ये देखो 0, d1 प्लस d2 0, टोटली 0 इजकल टू 0, तो हैंस प्रूव। बस ये करना था आपको। ठीक है, सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सिंपली देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब ऑर्थोगोनल वाले क्वेश्चन है ये, एक पोलर वाला है इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस करेंगे वो। तो प्रूव दैट स्पेयर विच कट द टू स्पेयर एस इक्वल टू 0 एंड एस। देखो सिंपली मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, तब बता दूँ मैं आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक मिनट इसको देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रूव दैट ठीक है, क्लियरली देख रहे हैं ना। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट ए स्पेयर विच कट द टू स्पेयर। ये हमको देखो प्रूव करना है कि एक स्पेयर जो है वो दो स्पेयर को कट कर रहा है, एक तो एस इजकल टू 0 को और एक एस डैश इजकल टू 0 को। कितने पर, राइट एंगल पर। राइट एंगल पर करने का मतलब ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। कहा था ना मैं, थीटा 90 डिग्री होगा दोनों स्पेयर के बीच में, तभी वो ऑर्थोगोनल होगा। तो इसका मतलब वो एस और S1 डैश, एस डैश है ये यहाँ पर, ये एस डैश है। ठीक है, एस डैश को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आपका कि आल्सो कट द स्पेयर लैम्डा। अगर आप इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो इस स्पेयर में इक्वेशन में, और म्यू का मल्टीप्लाई कर दो इसके स्पेयर में, तब अगर ये ठीक है, तब ये जो स्पेयर का जो इक्वेशन आएगा, या इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल पर कट करेगा। अब कोई स्पेयर है, मान लो कोई स्पेयर इन दोनों को तो राइट एंगल पर कट कर रहा है, राइट एंगल पर कट कर रहा है, इसका मतलब 3 स्पेयर है यहाँ पर, 3 स्पेयर की बात कर रहा है पहले तो अगर उनको राइट एंगल ट्रायंगल पर कट कर रहा है, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन को वहाँ से सेट कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन से ही करना है। क्या करोगे आप, देखो सिंपली सबसे पहले आपको देखो, पहले किसी स्पेयर का इक्वेशन मान लो जिसका ये एक बात कर रहा है, जिसकी कि प्रूव दैट स्पेयर कट द स्पेयर एस इक्वल टू 0 यहाँ पर। ठीक है, तो उस स्पेयर का इक्वेशन आपका मान लिया मैंने, S1 मान लिया उस स्पेयर को, ये एस और एस डैश हो जाएंगे। तो मान लो मैंने मान लिया लेट S1। चलो मैं फास्टली करवा देता हूँ, फास्टली बहुत करेंगे इसको। ठीक है, तो S1 को स्पेयर है जैसे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2b1 बाई x1 बाई 1 प्लस 2w1 z1 प्लस d1 इजकल टू 0। मान लो ये कोई स्पेयर का इक्वेशन है S1 का। फिर कह रहा है S कोई स्पेयर है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इजकल टू 0। ठीक है, एंड एस डैश मान लूँ मैं x1 डैश स्क्वायर प्लस y1 डैश स्क्वायर प्लस z1 डैश स्क्वायर प्लस 2u1 डैश, ठीक है, प्लस 2, ये हो जाएगा आपका। वैसे ऐसे करते हैं, इनको तो सेम ही रख, चलो छोड़ो। ठीक है, 2b1 डैश y डैश, क्योंकि इनको देखो सेम ही रख लेते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं इसके सेंटर को। ठीक है, XY Z को तो सेम ही रख लेते हैं। ये B1 W1 है, ये Z1, ये D1, ये D2, वो सॉरी खाली D है, प्लस 2W1 डैश D प्लस D डैश इजकल टू 0। समझिए ना, बस देखो ये कॉमन ही रख लिया, x इसका बाई इसका Z का, ये तो बस U1 B1 W1 सेंटर ही डिफरेंट रख लिया, तो सेंटर का ही काम है आधा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपके पास क्वेश्चन ने दिया था। अब देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, वो ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये जो S1 स्पेयर है, इन दोनों स्पेयर को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, इसको भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसको भी कर रहा है। अगर आप इसमें लैम्डा का S का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें म्यू एस डैश कर दो, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, तो जो स्पेयर बन के आएगा, ठीक है, जो स्पेयर आएगा, क्या वो भी इसको ऑर्थोगोनली कट करेगा? तो उसके लिए तो कंडीशन है सिंपली, आप इन दोनों से ये वाला स्पेयर निकाल लो, जो स्पेयर आएगा इन दोनों से मिलके, उसके आप इसके आपके सेंट वो निकाल लो, U1 B1 W1, इसके आप निकाल लो दोनों को, ऑर्थोगोनल कंडीशन चेक कर लो। अगर LHS इक्वल टू RHS है तो बात सही है, नहीं तो फिर गलत है। ठीक है,
तो ये आप आई होप कर ले जाओगे या फिर थोड़ा सा, तो ये मैं कहीं 1 मिनट मैं अगर हो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई लेमडा प्लस यू, मैंने क्या किया लेमडा और उसमें मल्टी ये वाला निकाल लिया, लेमडा एस प्लस म्यू डैश, ये वाला इक्वेशन निकाल लिया। देखो ये आएगा आपका लेमडा प्लस म्यू एक्स स्क्वायर, लेमडा प्लस म्यू वाई स्क्वायर, लेमडा प्लस म्यू जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। लेमडा प्लस म्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया इक्वेशन, ठीक है। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, लेमडा म्यू का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आपका देखो कॉमन ले लिया, इसका मतलब यही समझ लो, या डिवाइड कर दिया, कॉमन लोगे तो 0 में डिवाइड में भेज दोगे, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ से जिसके नीचे नहीं था उसके नीचे आ जाएगा, इनके नीचे तो था ही तो हट गया वहाँ से, ये इनके नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से हम कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ गिवन दैट द स्क्वायर S1 कर द, ये कह रहा है कि वो S1 और S को इन दोनों को क्या करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है। ऑर्थोगोनली कट करता है तो इन दोनों की कंडीशन को लगा देते हैं और इन दोनों की कंडीशन से हम पहले निकाल लेते हैं। तो जो आपका ये स्क्वायर थर्ड है कट करता है फर्स्ट को, ऑर्थोगोनली कट करता है, ठीक है। तो पहला स्क्वायर थर्ड तो वो है जो स्क्वायर दोनों को कट करता है, ये S1 तो दोनों में सेम है, ये थर्ड इक्वेशन का मतलब ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जो U1 Y1 क्या होंगे, U1 B1 W1 मान लिया हमने S1 के, तो ये कौन सा स्क्वायर है, S1 वाला, ठीक है। और ये वाला कौन सा स्क्वायर है, S वाला, और सेकंड वाला स्क्वायर कौन सा, S डैश वाला, इतना याद रखना, ठीक है। तो S वाला है तो इसमें U V W है, इसमें आपका अगर क्या है S1 है तो इसमें U1 B1 W1 माना है, ये S डैश है तो इसमें U डैश B डैश W डैश माना है, ठीक है। तो इसका U1 B1 U1 U2 B1 B W1 हो जाएगा, W1 इक्वल टू D प्लस D1, इसके ये आ जाएगा ऑर्थोगोनल कंडीशन से। अब इन दोनों की ऑर्थोगोनल कंडीशन से क्या आएगा, देखो U1 और U डैश U इंटू U डैश U B1 इंटू B डैश W प्लस W1 इंटू W डैश, ये आ जाएगा इक्वेशन यहाँ से D प्लस D1 डैश V, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये इक्वेशन थर्ड है, क्या इसको ये कट करेगा, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम कह देंगे कट करता है, नहीं तो नहीं करता। अब जो चेक करना है वो, अब देखो इनका निकालो U V W, तो इसका देखो पूरा ये लेमडा U प्लस म्यू B डैश अपॉन लेमडा प्लस U क्या होगा, पूरा U होगा, ये B W, तो देखो ये, ठीक है। इसका दोनों को मिला के लिख दिया है, ठीक है, दोनों को मिला के लिख दिया है इक्वल टू D1 किसका, D1 किसका, S1 का, ये दोनों, ठीक है। अब देखो LHS को लेके चल रहे हैं और RHS लेकर आते हैं। तो देखो मैंने LHS को ले लिया, यहाँ से ध्यान से देखना, अब यहाँ से क्या किया हमने, ठीक है, वो आपको देखना ध्यान से। तो देखो नीचे लेमडा प्लस U दिख रहा है, LCM आ जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा 2 प्लस ये। अब नीचे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, U1 किस में मल्टीप्लाई करोगे, तो U इंटू U1 लेमडा, U इंटू U1 लेमडा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे B इंटू B1 लेमडा, W इंटू W1 लेमडा, तो इन तीनों से लेमडा कॉमन लोगे तो लेमडा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। जब आप म्यू कॉमन लोगे तो इनमें से म्यू कॉमन आ जाएगा, म्यू कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यही वैल्यू किसके बराबर है, देखो D प्लस D1 के, ये वैल्यू किसके बराबर, म्यू वाली, इसके, ये दिख रहा है, दोनों वैल्यू आपको दिख रही होंगी ना, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब देखो 2 से 2 कॉमन लोगे, बाहर निकालोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 पर लेमडा प्लस म्यू जो होगा लेमडा D प्लस लेमडा D डैश प्लस म्यू D1 प्लस म्यू D डैश हो जाएगा, म्यू D डैश हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रूव क्या करना था हमको, वो देख लो एक बार, ये D1 प्लस लेमडा D प्लस म्यू D डैश, ठीक है, ये करना था। वो देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या बचा था आपको, देखो इसमें से आप अगर D1 कॉमन लोगे, यहाँ से इन दोनों में से D1 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, लेमडा प्लस म्यू बचेगा, D1 कॉमन लोगे लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू D डैश बन जाएगा। अब म्यू D डैश का अंदर डिवाइड कर दो तो D1 प्लस इतना अपन म्यू डैश, यही देखो लाना चाह रहे हैं चेस में, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच टच द प्लेन एट पॉइंट इतना, कट आउट होता है स्फीयर इतना। देखो मैं समझाता हूँ एक बार, ये टच कर रहा है ये, ठीक है, अंदर नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन उसने दिया है 3x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके पॉइंट दिए उसने
1 2 माइनस 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से क्या क्या कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आपको उस इक्वेशन उस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो टच करता है एक प्लेन को, जो ये प्लेन दिया है किस पॉइंट पर, आपका 1,-2,1 पॉइंट पर प्लेन जो है इस स्फीयर को टच करता है। इसी का हमको इक्वेशन निकालना है। ये स्फीयर जो है दूसरे स्फीयर को, जिसका इक्वेशन ये है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ऑर्थोगोनली कट करता है, सॉरी इंटरसेक्ट करता है, ऑर्थोगोनली उसको कट करता है, ऑर्थोगोनली करता है इस स्फीयर को, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करने वाले हैं, मेरे पास एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, ठीक है, तो इस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है मुझको। ये तो देखो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हम बाद में यूज करेंगे, पहले जो बेसिक चीज़ें जो हमने और भी पहले क्वेश्चन हम यूज कर चुके हैं वो करते हैं पहले, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये प्लेन का इक्वेशन है ही, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया आपको, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इजकल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये इसका सेंटर होगा, तो ये प्लेन का क्या टेंजेंट प्लेन ही तो है, क्या कर रहा है, देखो इसको टच कर रहा है, टच करने का मतलब ये टेंजेंट प्लेन हुआ। तो टेंजेंट प्लेन का आप इक्वेशन जानते हो कैसे निकालते हैं, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स अल्फ़ा बाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस वाई प्लस बीटा प्लस जेड प्लस गामा। आप कहो कि कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये जो है हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं आपका, ठीक है। तो लास्ट क्लास में डी इक्वल टू 0, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्फीयर के इक्वेशन में जो होता है आपका स्फीयर का इक्वेशन जो होता है, ये जो जनरल इक्वेशन आपको होता है, जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 जो होता है, यहाँ अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स अल्फ़ा x1 बताया था या x बात ही किया ना, या तो x1 समझ लो, ठीक है, और वाई स्क्वायर की जगह अगर आप एक्स बीटा, जेड स्क्वायर की जगह अगर एक्स गामा, ठीक है, और अगर 2x की जगह अगर ये आपका, एक मिनट, ये 2x आएगा यहाँ पर, ux प्लस अल्फ़ा आएगा, u_v_w, ठीक है, ये आएगा आपका u_v_w, ठीक। तो ये u_v_w आएगा यहाँ से, तो 2x की जगह पर आप x प्लस अल्फ़ा, ऐसे 2y की जगह पर x प्लस बीटा, y प्लस बीटा और z प्लस गामा रिप्लेस कर दो, तो ये जो इक्वेशन आता है वो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आता है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अगर हम निकालें तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, ये पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले होते हैं, कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट क्या कर रहा हो, स्फीयर को टच कर रहा हो, उस पॉइंट के ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है यहाँ पर, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, वो सॉरी ये वैल्यू किसकी हो जाएंगी, अल्फ़ा बीटा गामा की, तो रख दो वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की, यहाँ पर रखोगे तो 1 रखोगे तो x, ठीक, ये z हो जाएगा, z गामा के ऊपर रखोगे z, ये u, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 प्लस v y माइनस 2, ये हो जाएगा आपका w z प्लस 1 प्लस d इजिकल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप, इन दोनों को दिख रहा है, x कॉमन लो तो क्या बन जाएगा, ये u प्लस 1 प्लस इन दोनों में y कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये y कॉमन लोगे यहाँ से तो v आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा तो b माइनस 2। अब इन दोनों में z कॉमन लोगे, यहाँ से देखो z, तो आ जाएगा w प्लस 1, और जो भी बचा है वो लिख देना, ठीक है, प्लस डी इजकल टू 0, ये जो भी बचा है इसमें वो लिख देना। चलो जो भी बचा है वो भी लिख देते हैं क्योंकि उसका भी काम आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, u यहाँ से माइनस 2 भी आएगा, यहाँ से w आएगा प्लस डी इजकल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये भी टेंजेंट प्लेन है और जो गिवन है वो भी हमको टेंजेंट प्लेन है, तो दोनों टेंजेंट प्लेन है, तो दोनों के कोफिशिएंट का कंपेयर कर सकते हैं हम। तो दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे ना, लिख देना कि सिंस बोथ प्लेन आर टेंजेंट प्लेन देयरफॉर, तो u प्लस 1/3 b माइनस 2/2 है ना, हाँ ठीक है, w प्लस 1/-1 प्लस इक्वल टू u माइनस 2b प्लस w प्लस d अपॉन
2, ये क्या है 2, ठीक है, इक्वल टू के मान लो कोई कंस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ से आप u की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 3k - 1, v की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा 2k + 2, डबल की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा माइनस में आएगा -k - 1, और यहाँ से देखो u की वैल्यू निकालो u - 2b + w + d इक्वल टू 2k, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालते हैं, d की निकालने के लिए u v इन सब की रख दो, तो d प्लस u की वैल्यू 3k - 1 - 2b मल्टीप्लाई करो इसमें, हाँ ये माइनस का 4k - 4, ठीक है। w की वैल्यू रखो -k - 1 इक्वल टू 2k, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 3k, इसमें से ये गया -k बचेगा, माइनस का 2k, और इधर जाओगे 4k, ये -1 और -4 -6 इधर जाएगा प्लस का 6, तो d की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। u v w आ गए हमारे पास। अब ये किस स्फीयर के u v w आए हैं, बस वो ये जो u v w आए हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो u v w हमारे पास आ चुके हैं, यहाँ से अब देखो क्या हो गया कि हमारे पास u मिल गया, b मिल गया, w मिल गया, और हमको क्या मिल गया d भी मिल गया। तो यहाँ से अब दूसरे स्फीयर का मैं u1 b1 w1 निकाल सकता हूँ, d1 भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम कि ऑर्थोगोनल हैं दोनों स्फीयर, और दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल हैं, तो वहाँ से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से वहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी तो आपको u v w और d मिल जाएगा। u v w अगर आपको मिल गया तो इस वैल्यू को ले जा करके आपको कहाँ रख देना है, इसमें ले जा के रख देना है जो जनरल इक्वेशन आपका स्फीयर का x² + y² + z² 2ux + 2vy + 2wz + d = 0, तो यहाँ से आप वैल्यू रख दोगे तो ये आपका स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो करो अब नेक्स्ट, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या किया था मैंने इस क्वेश्चन में, देखो प्लेन उसने टेंजेंट प्लेन दिया था, तो मैंने टेंजेंट प्लेन निकाल लिया। अब दोनों टेंजेंट प्लेन है तो इसका मतलब कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर किए, वहाँ से u v w और d की वैल्यू निकाल ली। u v w की वैल्यू को ले जा करके अब क्या कर दूंगा मैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो दिया उसको तो यूज़ कर लेते हैं अब, ठीक है। तो उसने क्या हमको ऑर्थोगोनल कंडीशन दिया है, तो ऑर्थोगोनल, तो यहाँ सेंस स्पेयर फर्स्ट एंड सेकंड कट्स ऑर्थोगोनली, देयरफॉर u इसका u मान लें, हाँ इसका उसका u1 + 2 b1 + 2 w1 इक्वल टू d + d1, ठीक है। तो यहाँ से 2, इसका u कितना है आपका 3k - 1, और उसका जो b1 है वहाँ से निकालो इसी स्क्वायर से, यहाँ से इसका देखो u1 कितना आएगा, कितना -2, तो ये -2 आ जाएगा, b1 कितना यहाँ से 3, और z तो है नहीं, z ये 0 हो जाएगा w1, और d1 2 4 है ना, तो u1 कितना है यहाँ से, ये है -2 + b2, v कितना है 2k + 2, b1 कितना है आपका 3 + 2, w कितना है -k - 1, और w1 कितना है 0 इक्वल टू d कितना वहाँ से 4, यहाँ कितना है d का मतलब 4k + 6, ठीक है। देखो ये 0 हो गया, तो यहाँ से ये देखो माइनस का 4 होगा, -4 माइनस का 12k और प्लस का 4k हो जाएगा ना। यहाँ से देखो ये 3 दूनी 6 12 12k + 4 ये 6 12 हो जाएगा, ये भी ये 0 हो गया। यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 ये 4k + 10, और यहाँ से देखो ये 12k से 12k कैंसिल, ये 4k बचा इधर, और ये 16 है इधर, और ये तो 10 को इधर लेके आओगे तो -10, तो 4k = 6k = 6/4, ये इसका मतलब 3/2, k की वैल्यू आ गई 3/2। अब यहाँ से निकाल लो u v w d, तो d कितना आपका 4k + 6, वैल्यू रख दो कितना आ जाएगा 4 × 3/2 + 6 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 6 + 6 12 आ जाएगा, ठीक है। u कितना आपका 3k - 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप 3/2, तो 3 × 3/2 - 1, तो यहाँ से ये सॉल्व कर लो, u आ जाएगा, सॉल्व करोगे b आ जाएगा, सॉल्व करो w आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू को ले जा करके आप x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0, ये होता है आपका ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसमें ले जाके रख देना u v w और d की वैल्यू आपका ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसको ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट आपका देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं लास्ट में करवाऊंगा इसका, उससे पहले अब हम पढ़ लेते हैं लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। देखो द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर आर द स्फीयर ऑफ 0 रेडियस। तो देखो लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम क्या होता है, देखो कोएक्सियल अगर मान लो किसी भी
स्फीयर का जो आपका लिमिटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, कोएक्सियल स्फीयर का कोई भी लिमिटिंग पॉइंट उसको बोला जाता है स्फीयर के, उसको बोला जाता है जब स्फीयर की रेडियस क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। उस केस में हम बोलते हैं कि लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल रेडियस। देखो सिंपल है, लिमिटिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है ये समझो। देखो पहले तो आपको सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर का अगर निकालना पड़े तो क्या होता है, दो स्फीयर दिए होंगे तो आपको क्या करना है, S1 + लैम्डा S2 = 0 कर देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ से आप लैम्डा S2 करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। यहाँ से इसकी सेंटर रेडियस निकालोगे, सेंटर रेडियस निकालोगे तो रेडियस को आप 0 के बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे क्योंकि देखो लैम्डा आएगा, रेडियस में लैम्डा आएगा, सेंटर में भी आएगा, तो जब रेडियस को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू को ले जा करके सेंटर में रख देना, तो जो पॉइंट आएंगे सेंटर में वही आपके लिमिटिंग पॉइंट होंगे। तो बहुत ईजी है ना। तो S1 + लैम्डा S2 करेंगे सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर के लिए। फिर वहाँ से हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे, रेडियस को 0 के बराबर रख देंगे, फिर वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को ले आकर सेंटर में रख देंगे, बस वही हमारे लिमिटिंग पॉइंट होंगे। इतना करना होता है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन है आपका लिमिटिंग पॉइंट में जो ही 2 साल पूछा गया है, तो वही देखो बीच में ये हम रेडियल प्लेन रेडियन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इसको नहीं स्किप कर रहे हैं क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो तो उसमें से बन जाएगा, अगर आएगा भी तो और में आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिमिटिंग पॉइंट 2 बार पूछा गया आपका 14-16 में। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ स्फीयर डिटरमाइन द, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो द सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर क्या होता है, S1 + लैम्डा S2 = 0। तो S1 ये हो गया, लैम्डा और S2 = 0 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम, तो जब आप देखो यहाँ से ये लैम्डा का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x², ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये x² जब कॉमन लोगे दोनों में से, जब इन दोनों में से आप x² कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 + लैम्डा। ऐसे ही जब आप y² में से कॉमन लोगे तो y² के साथ भी बनेगा 1 + लैम्डा। ऐसे z² के साथ करोगे वो भी 1 + लैम्डा z² बनेगा, ठीक है। तो और जब देखो x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई इसमें होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो x है नहीं, यहाँ तो 3x आएगा। जब आप लैम्डा का मल्टीप्लाई इसमें करोगे लैम्डा y में, तो इन दोनों में से जब y कॉमन लोगे तो तब बचेगा 3 1 + 2 लैम्डा। जब आप z में से वो लोगे तो आप बचोगे 6। ये जब यहाँ से आप लैम्डा का मल्टीप्लाई z के साथ करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो z तो यहाँ से है ही नहीं, तो 6z लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, +6 = 0। इन सब के साथ 1 + लैम्डा था, तो 1 + लैम्डा को हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ x² y² z² ये बचेंगे ही, यहाँ से 1 + लैम्डा इनके डिवाइड में आ जाएगा और इधर डिवाइड में भेज देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लेंगे। तो ये बस क्या कैसे किया ये पता चल गया। फिर यहाँ से आप सेंटर निकालोगे, ठीक है, सेंटर निकालोगे जब इसका आप, तो देखो इसका सेंटर ये आ जाएगा आपका 2u से, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से भी 3/2 आ जाएगा, ये सेंटर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके सेंटर। रेडियस क्या होती है, u² + v² + w² - d = 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे, तो यहाँ से आप जब वैल्यू रखोगे, u की वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू रखोगे, w की वैल्यू रख दोगे, उनका स्क्वायर कर ही रहो, और -d कितना आपका देखो यहाँ से 6 है, तो -6 = 0, ठीक है। तो जब फॉर लिमिटिंग पॉइंट द रेडियस, अब क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, सेंटर निकाल लेना, रेडियस निकाल लेना है। S1 + लैम्डा S2 करके सेंटर रेडियस निकालने के बाद आपको रेडियस 0 के बराबर कर देनी है। तो रेडियस को 0 के बराबर करोगे तो रेडियस 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पर 0 के बराबर नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ आके करना। फॉर लिमिटिंग पॉइंट के लिए रेडियस को 0 के बराबर करोगे तो रूट जो है उसका 0 में चला जाएगा, ठीक है। और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो लिख लो क्या इक्वेशन बन के आएगा आपका, ये इक्वेशन आएगा सॉल्व होने के बाद, 8 लैम्डा स्क्वायर + 2 लैम्डा -1 = 0, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। लैम्डा की वैल्यू 2 आएंगी, 1/4 - 1/4, इनको आप सेंटर में रख देना। लैम्डा 1/2 रखोगे तो ये आ जाएगा, जब ये रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, वो रखोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आपका सेंटर आ जाएगा। तो समझ गए ना, लिमिटिंग पॉइंट सिंपल क्या करना होता है, सेंटर रेडियस निकालो, रेडियस को 0 कर दो, वैल्यू आएगी लैम्डा की वैल्यू के लिए आके सेंटर में रख देना, ये ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था, उसको लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखो ये आपका है, सो दैट द, ये 15 और 19 में पूछा गया था कि आपको पोलर प्लेन किसी पॉइंट पर, लाइन के किसी पॉइंट पर, ये पोलर प्लेन आपको बताना है, प्रूव करना है, ये दिया है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, जो विद रेस्पेक्ट टू, जो इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में है और लाइन इतनी लाइन से पास हो रहा है, ये हमको बताना है, ये प्रूव करके लाना है ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या दिया है,
तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, मान लो किसी पॉइंट पर हमको जो लाइन का इक्वेशन दिया वो ये है, इसको मैंने आर की इक्वल कर लिया, के इक्वल बना लिया। तो यहाँ से जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे 2r हो जाएगी, वाई की वैल्यू 3r हो जाएगी, 3r + 1, जेड की वैल्यू आपकी 4r -3 हो जाएगी। ठीक है, तो यह क्या आ गया, हमको पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट आ गई है। अब देखो हमको क्वेश्चन ने दिया था कि जो पोलर प्लेन के जो पॉइंट हैं, पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर, जो किसके हैं, स्फीयर के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, स्फीयर के रेस्पेक्ट में, आपके स्फीयर के रेस्पेक्ट में होंगे। इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इक्वल टू 1 जो दिया है उसने। ठीक है, इक्वल टू डी होता है वैसे, जो दिया है वो ही इक्वल टू 1 दिया है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पोलर इक्वेशन। तो इसमें जब आप वैल्यू रखोगे x1 y डैश z डैश की वैल्यू रखोगे ना 2r 3r प्लस 4r -3, तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। वैल्यू रख दोगे ना x y z, तो वहीं पहले से x डैश y डैश z डैश ये पॉइंट आ जाएंगे, ये यहाँ रख दोगे इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो r देखो इसके साथ आ रहेगी, r आएगी तो r वाले ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो लाइन सेकंड पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, अगर लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इसको जीरो के बराबर, इस दोनों को जीरो के बराबर कर सकते हैं क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही दोनों को। ठीक है, तो जब आप जीरो के बराबर करोगे तो 2x इसको जीरो के बराबर कर दो और इसको जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, जब आप इसको जीरो के बराबर करोगे तो देखो ध्यान से क्या आएगा, देखो 2x + 3y, 2x + 3y + 4z इक्वल टू 0। तो देखो 2x + 3, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, तो y की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन से निकालोगे क्या आएगी, 3z + 1 आएगी, इसमें रख दिया हमने प्लस 4z इक्वल टू 0। तो 2x प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो 9z + 3 + 4z इक्वल टू 0। तो 9 + 4 13z हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। 13 को इधर ले जाओगे, 13 को डिवाइड में भेज दोगे तो 2x + 3/13, नीचे -1 बचा था, -1 ले लिया। अब देखो ये प्रूव करना था, ऊपर देखो पहले तो ये दोनों तो आ चुके हैं, अब बाई को लाना बाकी है। बाई के लिए क्या करेंगे हम, देखो हाँ ये आपका हमारे पास इक्वेशन है ही, y - 3z - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखो z की ऊपर वैल्यू रख देंगे, क्या z/-1 की जगह पर रखेंगे हम वैल्यू, z/-1 की जगह पर, z/-1 को क्या रख देंगे 2x + 3/13। ये रखूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, ये तो z/-1 है तो माइनस का करोगे तो -1 प्लस हो जाएगा ये। तो जब आप देख लो अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, आपको दिख भी रहा होगा। ये क्या करना है आपको, यहाँ सिंपल देखो y के साथ -1 ले लो, इन सबको इधर भेज दो, -3 को डिवाइड में भेज दो, ये आ जाएगा। तो देखो ये प्रूव करना था, बहुत इजी है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्पेयर किया ये लास्ट क्लास थी, और अगर जो कुछ इसके बाद हम कौन पढ़ेंगे, अगर टाइम बचा तो स्पेयर का कुछ मैं आपको जो मिसलेनियस है उस पर क्वेश्चन लगवा दूंगा। ठीक।